आदिवासियों की लॉ जिसको नरसंहार हुआ चाईबासा में, सरकार मौन क्यों रही? आदिवासियों के हित की बात करने वाले 12 जून 2020 को सिद्धू कान्हू के वंशज की हत्या हो गई। आपके सरकार का कोई आदमी जाकर के आंसू पोंछने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के दबाव पर, आंदोलन पर, अंतिम में सीबीआई की जांच की बात आपने स्वीकार की। वो भारतीय जनता पार्टी का दबाव था, आंदोलन था। हम लोगों ने जाकर के गवर्नर से मिलने का काम किया, आंदोलन करने का काम। डरी और सहमी सरकार भाजपा के कारण सीबीआई की जांच कराई गई। देखिए 10 महीने के अंदर महिलाओं के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ, युवतियों के साथ अत्याचार, हम तो पूछेंगे सवाल। ये हक है मेरा मुख्यमंत्री जी, इस हक को आप तो क्या कोई भी रोक नहीं सकता है। मुख्यमंत्री जी, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो आपके मन में दर्द होगा, क्योंकि आपने कोई उपलब्धियों के नाम पर कुछ किया नहीं। देखिए 31 मार्च 2020 को गिरिडीह में दलित युवती के साथ दुष्कर्म की घटना घटती है। दलित समाज, अंबेडकर परिवार की समाज, और दुष्कर्म के बाद जला करके हत्या की गई। हम तो सवाल पूछेंगे मुख्यमंत्री जी। और दलित युवती के हत्या के बाद एफआईआर दर्ज तक नहीं किया गया, और हम तो क्या, न्यायालय ने भी आपके सामने प्रश्न खड़ा करने का काम मुख्यमंत्री जी किया। मुख्यमंत्री जी, मेरा दोष नहीं, ये आपका दोष है, आपकी मिशनरी का दोष है कि एफआईआर भी आप यहाँ नहीं होती। देखिए 22 जुलाई को विधानसभा उनका जो जहां से निर्वाचित हुए हैं, अपने आप को वहां की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय दिया, विधायक बना करके। बरहेट में घटना घटती है, पुलिस उसको हत्या का केस बनाता है, मुकदमा लेने से इनकार करता है। दीपक प्रकाश राज्यसभा के सांसद, प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से, एक नागरिक की हैसियत से डीसी और एसपी पर दबाव बना करके पोस्टमार्टम करवाता है, एक वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसके विसरा को जमा करवाने का आग्रह करता है, और साथ साथ एक टीम के द्वारा पोस्टमार्टम करने की मांग करता है। तब जाकर के दुष्कर्म की बात भी निकलती है। सरकार तो दुष्कर्म की बात भी स्वीकार नहीं कर रही थी। रक्षाबंधन मेरी बहनों का सबसे पवित्र दिन होता है। 14 अगस्त को गढ़वा में 14 साल और 8 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म होते हैं। सरकार एफआईआर लेने के लिए तैयार नहीं होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के संघर्ष करके एफआईआर लिख दिया जाता है। 26 अगस्त को मांडू के थाना में एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है। मुख्यमंत्री जी मौन क्यों थे? 9 सितंबर को गोड्डा में हमारी साध्वी को, हमारे समाज की प्रतिनिधि को, सनातन धर्म को प्रसार करने के लिए महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। मुख्यमंत्री जी और आपके सरकार क्यों चुप थी? मैं तो प्रश्न पूछूंगा मुख्यमंत्री जी। 20 सितंबर को रांची के पुलिस गेस्ट हाउस में दुष्कर्म की घटना घटती है। माननीय हमारी सम्मानित में राज्यपाल उस पर संज्ञान लेती है, तब सरकार को चीजें ध्यान में आती है। मैं तो प्रश्न पूछूंगा मुख्यमंत्री जी। देखिए 12 और 13 सितंबर को बरहेट, पटना और राजधानी दुमका में बलात्कार की घटना घटती है और हत्या होती है। सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटती है, जहां पर आज विधानसभा में जाकर के लंबी लंबी बात कर रहे हैं, चौड़ी चौड़ी बात कर रहे हैं। वहां की जनता जानती है कि उस आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ। मुख्यमंत्री जी कुंभकर्णी निद्रा में रांची में सो रहे थे। मैं तो प्रश्न पूछूंगा मुख्यमंत्री जी, कितने भी आप मुकदमे हम पर करें। देखिए झारखंड की बात करने वाले, आंदोलन की बात करने वाले और झारखंड आंदोलनकारियों को पेंशन किसने बंद किया? मुख्यमंत्री जी प्रश्न तो बनता ही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
वनांचल आंदोलन, झारखंड आंदोलनकारी और जेपी आंदोलनकारी, इनको उनके लिए एक राशि तय की थी, उसको भी सरकार ने बंद किया। झारखंड आंदोलनकारियों के साथ आपने कैसा व्यवहार किया? आज झारखंड की जनता जानना चाहती है मुख्यमंत्री जी, कितने बड़े आप झारखंड के आदिवासी मूलवासी की राजनीति करने वाले, हिमायत करने वाले आप हैं मुख्यमंत्री जी। देखिए, इतना ही नहीं, जो पिछली सरकार, रघुवर दास जी की सरकार के दौरान आदिवासी समाज के जो पुरोहित होते हैं, संथाल परगना में और छोटा नागपुर में, यहां पाहन होते हैं, वहां हड़ाम होते हैं, अलग अलग प्रकार के नाम हैं, लेकिन पिछली सरकार ने उनको सहयोग राशि प्रत्येक महीने देने का काम किया था। मुख्यमंत्री जी, आदिवासियों के पुजारियों के, संथाली समाज के पुजारियों को आपने पैसा क्यों बंद किया? आप आदिवासी विरोधी हैं कि नहीं हैं? आप मूलवासी विरोधी हैं कि नहीं? 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, जो स्थानीय थे, मूलवासी थे। तो प्रश्न तो पूछे जाएंगे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप इसी की राजनीति करते हैं। प्रश्न तो पूछा जाएगा कि जब आंदोलन चला था तो आपके पार्टी ने कई बार सौदे किए थे, नरसिम्हा सरकार को बचाने के लिए कितने पैसे लिए थे, कितने का लेन देन हुआ था, कांग्रेस ने पैसा दिया था और आपके लोगों ने पैसा लिया था। आरजेडी, जो इस राज्य का सबसे बड़ा विरोधी था, अलग राज्य न बने, आज आपको क्यों प्यारा लग रहा है? सत्ता के आप इतने भूखे क्यों हो गए मुख्यमंत्री जी? जिन लोगों ने आंदोलन का विरोध किया था, आंदोलन को खरीदने का काम किया था, और कोई आंदोलन इस कालखंड का आंदोलन नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा चलाया हुआ आंदोलन नहीं, अलग राज्य का। मैं कहना चाहता हूं, झारखंड का आंदोलन 1867 से प्रारंभ हुआ मित्रों। उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म भी नहीं हुआ था। उसके कालांतर में निहोरो शिबू सोरेन जी, बाबुन सुमरई जी, ऐसे कई लोग मट्टी में मिल गए, विलीन हो गए। आज उनका नाम आप क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते हैं कि कोई दूसरा नहीं बने। आप आदिवासी और संथाली, आप बहुत बोलते हैं कि हम संथाली समाज से हैं। बाबूलाल मरांडी भी तो संथाली है, संथाली समाज के स्वाभिमान है। आप विपक्ष के नेता क्यों नहीं बनने दे रहे? क्योंकि दूसरा आदिवासी नहीं आए तो मेरे ही परिवार का आए। चाहे विधानसभा का चुनाव लड़े तो मेरे परिवार का, लोकसभा का चुनाव लड़े तो मेरे परिवार का, और तो और राज्यसभा का भी चुनाव लड़े तो मेरे ही परिवार का चुनाव लड़े। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दूसरा आदिवासी का हित न हो, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इस राज्य में भी कोई दूसरे आदिवासी का भी हित न हो। केवल परिवार के लिए आप राजनीति करते हैं मुख्यमंत्री जी। आदिवासी की हित की बात करना आप छोड़ दीजिए, परिवार हित की बात कीजिए, अच्छा लगेगा। मुख्यमंत्री जी, थोड़ा मैं और आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। भूख से मौत, कोरोना का कालखंड, दुमका में बहुत बड़ी बड़ी बात करने वाले कोरोना कालखंड में क्या हुआ? कई लोग भूख से मौत का सामना करना पड़ा। थोड़ा ये भी मैं पूछना चाहता हूं। 6 मार्च 2020 को भूखल घासी की मौत हुई बोकारो जिला में। उनके साथ 5 लोग मर गए, उनके परिवार के लोग। सरकार ने क्या किया? सरकारी कोई गए, मंत्री गए, विधायक गए? नहीं गए। पैसा, सहयोग राशि मिला? नहीं मिला। 2 अप्रैल 20 को रामगढ़ में उपासी देवी की मौत हो गई, वो भी भूख से।
वो भी भूख से। मुख्यमंत्री जी क्या किए बताइए। 4 अप्रैल 20 गढ़वा में सामरिया देवी की मौत हो गई। किन कारणों से हुई? भूख से। कुंभकर्ण निद्रा में आप सोए हुए थे, कोरोना कालखंड था। 11 अप्रैल 2020 को गिरिडीह में फिर हुआ। सावित्री देवी और उनकी भी मौत हो गई भूख से। और आगे बढ़ते हैं, 16 मई 2020 को लातेहार में निम्नी कुमारी का भूख से मौत हो गई। मुख्यमंत्री जी आप क्या कर रहे थे? कोरोना कालखंड में बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं आप कि मैंने बहुत कुछ किया। 21 मई 20 को देवघर के मोहनपुर में उनकी भी मौत हो गई भूख से। जामताड़ा में 45 वर्षीय महेंद्र सिंह की मौत हो गई, राशन कार्ड नहीं बना पाया था। इस प्रकार से कई आंकड़े हैं। मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार ने जो भेजा था 3 जिले के प्रवासी मजदूरों का, उसका भी आपने कुछ नहीं किया। अब मैं आता चाहता हूं थोड़ा अन्य चीजों पर। मुख्यमंत्री जी, दीपक प्रकाश भारत माता की जय बोलता है, दीपक प्रकाश वंदे मातरम बोलता है, दीपक प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, हिंदुस्तान के राष्ट्रभक्त होने के कारण झारखंड की 3.25 करोड़ आवाम की बात हम बोलेंगे, क्योंकि हमारे डीएनए में संघर्ष हमारा इतिहास है। हम किसी बड़े घर में पैदा नहीं हुए, हम संघर्ष से यहां तक अपनी रास्ता को तय किए। मैं कहना चाहता हूं, हम यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी और अन्य सभी 3.25 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति बनेंगे। भारतीय जनता का ये वचन है, प्रतिबद्धता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी थोड़ा और बताइए, हम तो देशद्रोही आप बता दिए। ये पत्र है, कागज है, ये कागज स्टेन स्वामी जी का है। स्टेन स्वामी भीमा कोरेगांव में NIA का मामला था, और मामला क्या था? प्रधानमंत्री के एसिनेशन का, नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश रची जा रही थी, किस तरह, उसी तरह जिस तरह से राजीव गांधी की हत्या की गई थी। ये चार्जशीट में है। चार्जशीट 5000 पन्नों का है। 5000 पढ़ने में तो समय लगते हैं। मुख्यमंत्री जी ने 20 मिनट में स्टेन स्वामी को क्लीन चिट दे दिया। अब बताइए, जो नरेंद्र मोदी भारत हिंदुस्तानी का प्रतिनिधित्व करने वाला, देश का मान और सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने वाला, की हत्या की साजिश करने वाला को आप क्लीन चिट देते हैं, जो चार्जशीटेड है। चार्जशीट में लिखा हुआ है, कि वो about plans of the procurement of the M4 राइफल्स। आप सीधा समझ लीजिए कि M4 राइफल्स खरीदने के लिए और प्रधानमंत्री के एसिनेशन करने के लिए 4 लाख गोलियां खरीदने के लिए योजना बना था। और किसको? जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, और केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, देश के हर आदमी के प्रधानमंत्री है, उसके एसिनेशन के लिए आपने जिस आदमी पर आरोप है, चार्जशीटेड है,
आप थोड़ा रुकते, न्यायालय पर विश्वास करते, लेकिन केवल चार्जशीट आने के बाद न्यायालय पर आपको अविश्वास है और आपने उसको क्लीन चिट दे दिया 20 मिनट के अंदर। 5000 का पन्ना का चार्जशीट मुख्यमंत्री जी 20 मिनट में पढ़ते। सबसे तेज तर्रार बुद्धि और बुद्धिमान मुख्यमंत्री जी मैं जानता हूं उनको, बहुत बुद्धिमान है, उनका आदर और सम्मान भी करता हूं।